बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा तासुबाती नज़रिया रखते हैं, जिनके मुताबिक अगर कोई शख्स शिया है या कोई शख्स देवबंदी है, बरेलवी है या किसी और तबके से ताल्लुक़ रखता है तो वो शायद उसको मुसलमान तस्लीम करने को ही तैयार नहीं। ऐसे लोग शायद अपने आप को ही मुसलमान समझते हैं और उनके नज़दीक तो शायद पूरी दुनिया ही काफिर है। अब नाज़रीन किराम, आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर मोहम्मद अली सदपारा के हवाले से। मोहम्मद अली सदपारा का यहाँ पर नाज़रीन किराम उनके ख़ानदान को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर मज़ीद गहरे सदमे में डाल दिया। नाज़रीन किराम, सदपारा ख़ानदान अभी बड़े सदमे से बाहर नहीं आया था, क्योंकि अली सदपारा की गुमशुदगी के हवाले से कोई नई इतलात इस तरह से नहीं आ रही थी कि जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर यह बात कही जा सके कि अली सदपारा के बचने के 99 या 100% चांसेस हैं या इम्कानात हैं। और इसी के साथ साथ अब नाज़रीन किराम यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों ने अली सदपारा की ऐसी तस्वीर शेयर कर दी और जिनके ऊपर अली सदपारा ने या अली और या हुसैन जैसे झंडे उठाए हुए थे। और ये उनकी पिछली साबका तस्वीर थी जो कि वो पहले गर्मियों के मौसम में केटू को सर करने के लिए गए थे और नांगा पर्वत की चोटी पर जाकर उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो से और इसी के साथ साथ दूसरे बड़े कई पैगंबरों के झंडे उठाए। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि वो वाकयातन शिया थे? और अगर शिया थे भी तो इससे क्या लोगों को फर्क पड़ता है? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जाने या फिर उसका बंदा जाने। लेकिन नाज़रीन किराम, लोग इस बात को नहीं समझते और सिर्फ लोगों को ज़हनी दबाव में और लोगों को ज़हनी मरीज बना देते हैं। ऐसी बातें करके उनके ख़ानदान पर क्या बीत रही होगी किसी शख्स ने नहीं सोचा। अब लोगों ने नए ही सवालात इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं कि अगर तो अली सदपारा शिया थे तो अच्छा ही हुआ कि वो वहाँ पर कोपेमा होने के नाते केटू जैसी पहाड़ी पर खो गए और उनका कोई लापता होने का मालूम नहीं हो रहा। और ऐसे लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं। हालांकि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कोई शख्स, चाहे वो कोई काफिर हो, कोई भी हो, किसी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी फिरके से रखता हो, इंसानियत के नाते इंसान को बचाने की जितनी भी कोशिशें कर ली जाएं वो बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, इस तरह के लोग बहुत ही ज़्यादा तासुबाती नज़रिया रखते हैं। ऐसे लोगों की शायद अक्ल खुद कम होती है और ये जाहिलियत का एक बहुत ही बड़ा सबूत देते हैं जो दूसरे लोगों को ताने देते रहते हैं। हम सबको मिलकर यहाँ पर दुआ करनी चाहिए कि अली सदपारा अगर जिंदा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें खैर आफियत में रखे। आप लोग भी कमेंट्स में आमीन कहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोगों की हकीकत सामने आ सके जो कि अली सदपारा पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब नाज़रीन किराम, यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को आगाह करना था। बहुत से लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं और देखते साथ ही कमेंट्स में आकर अपनी आग निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते हैं कि ऐसी वीडियोस के अंदर वाकयातन हकीकतन क्या बात की गई है। लेकिन वो वीडियो का टाइटल देखकर ही शुरू हो जाते हैं। जिस शख्स ने ये मुकम्मल वीडियो देखी है वो वाकयातन इस बात को समझ सकता है कि ये वीडियो किस हवाले से बनाई गई थी। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। जब तक के लिए हमारे पास अली सदपारा की नई अपडेट्स तक नहीं आ जाती, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल पर मजीद वीडियोस देखते रहिए। मिलेंगे नई वीडियो में। खुदा हाफिज।